हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि अभी जोमेटो ने एक न्यू पॉलिसी निकाली है कमीशन की, जिसमें उन्होंने कमीशन को थोड़ा चेंज वगैरह किया है कुछ। तो उन्हीं को लेकर लोग परेशान हैं, समझ नहीं आ रहा उन्हें कि क्या है, मतलब पूरी तरीके से उनको पता नहीं है अभी कि किस तरीके से कमीशन क्या लेगी। ये पूरी मैंने डिटेल वीडियो बनाई है जिसमें आपको बताऊंगा कि भाई किस तरीके से जोमेटो का क्या कमीशन स्ट्रक्चर है पूरा। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप सभी को पता है कि पहले तो यार देखो 35% का कमीशन होता था, यानी कि 27% जोमेटो लेता था। उसके बाद जीएसटी वगैरह लगाने के बाद, सब कुछ लगाने के बाद 35% ओवरऑल वो हो ही जाता था। तो उसके ऊपर भी हमें बहुत ज्यादा लगता था। हम सोचते थे यार ये कितना ज्यादा कमीशन लेता है जोमेटो इस पे 35%, जो कि बहुत ज्यादा होता है। अगर 100 रुपीज का कोई सामान अगर आप दे रहे हो तो उसमें 35 रुपीज तो जोमेटो ही ले लेगा। मुझे देख के या फिर काफी सारे यूट्यूबर को देख के काफी लोगों ने सोचा कि चलो मैं भी क्लाउड किचन स्टार्ट करता हूँ या करती हूँ, क्योंकि ये घर से कर सकते हैं और इसमें इनकम का सोर्स भी अच्छा है। काफी लोगों ने देखा कि भाई अच्छी इनकम इसमें हो रही है, तो उन्होंने सोचा कि मैं भी यही स्टार्ट कर लेता हूँ। क्योंकि यार देखो, आपको पता है कि दूसरे काम आप कब तक करोगे, या तो अगर आप कोई जॉब भी कर रहे हो तो कभी ना कभी आपको वो जॉब छोड़नी ही पड़ेगी। कुछ ना कुछ तो आपको अपना करना ही पड़ेगा, जिसकी वजह से आप लाइफ को फिर आगे चलाओगे। तो क्यों ना कोई काम अभी से ही स्टार्ट कर दिया जाए। तो जैसे ही मार्केट में क्लाउड किचन आया तो सबके दिमाग में एकदम से ये चीज आ गई कि यार ये तो बड़ी अच्छी चीज लग रही है, इससे हम मतलब घर बैठे ही पैसे कमा सकते हैं, कहीं हमें जाना भी नहीं है। जो नॉर्मल खाना हम घर में बना रहे हैं वही हम सेल कर देते हैं, तो अच्छा खासा प्रॉफिट इसमें हम कमा सकते हैं। कुछ लोगों ने सोचा कि हम पार्ट टाइम तरीके से भी इसको कर लेते हैं, जॉब कर रहे हैं, जॉब के साथ साथ भी इसे कर लेते हैं। काफी लोगों ने अप्लाई किया फिर इस चीज को, क्लाउड किचन में आए और आज अच्छा खासा प्रॉफिट होता है। मुझसे बात भी करते हैं, बहुत सारे लोग मैसेज करते हैं कि आपने जिस तरीके से मुझे बताया था, आपकी गाइडेंस से आज मैं मतलब कहाँ हूँ, अच्छा खासा प्रॉफिट मुझे हो रहा है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो जॉब भी कर रहे हैं, तो जॉब के साथ साथ भी वो मतलब जैसे उनके हस्बैंड वाइफ है वो दोनों, तो वाइफ के साथ वो मिलके काम करते हैं, बाकी जॉब भी अपनी करते रहते हैं साथ में। तो अच्छा प्रॉफिट हो रहा है, घर वगैरह चल रहा है, अच्छे सब कुछ हो रहा है इसमें। बट अब कुछ दिनों से क्या हो गया है कि भाई जोमेटो का नया जो सिस्टम आया है, ये कमीशन का जो पॉलिसी नहीं आई है, उससे क्या हो गया, अब लोग परेशान हो गए बेचारे, मतलब सैड हो गए हैं कि अब यार हमने इतना मतलब सोचा था खोलने का। जिन लोगों ने पहले खोल दिया उनको तो देखो कोई इशू नहीं है, उनका पुराना ही लगेगा सारा कुछ। जो भी उनकी थी कमीशन की पॉलिसी वो पुरानी ही चलेगी। जो भी अब रजिस्टर कर रहे हैं क्लाउड किचन के लिए जोमेटो के साथ, तो उनको अब न्यू जो कमीशन पॉलिसी है वो देना पड़ेगा उसमें कि आपको 35% नहीं देना है, सिर्फ 14 ही % देना है। को हम एक एग्जाम्पल के तरीके से समझते हैं कि फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक ऑर्डर आया जो कि 100 रुपीज का ऑर्डर है कोई, ठीक है। अब 100 रुपीज के ऑर्डर में 14% जोमेटो ने ले लिया, तो उसमें से आप 14 रुपीज हटा दो, बाकी बचे अमाउंट पे अब क्या हुआ कि हमने देखा कि भाई ये जो ऑर्डर आ रखा है ये आ रखा है 2 किलोमीटर दूर से। तो अब जोमेटो क्या कर रही है, इस पे 14 रुपीज हर 1 किलोमीटर पे आपसे लेगी, यानी कि 14 + 14, यानी कि 2 किलोमीटर था तो 2 पे 14 + 14 आपसे ले लिया, यानी कि 28 रुपीज आपसे ले लिया उसने। 14% आपने जोमेटो को दिया वो, प्लस आपको 28 रुपीज दिए, तो दोनों कंबाइन कर दोगे तो ये भी जोमेटो आपसे ले रही है। और साथ साथ में इसके साथ में जीएसटी भी आपसे लेगी, यानी टैक्स वगैरह भी आपसे ले रही है, जो कि आपका अराउंड अभी कंफर्म नहीं है, 3% से लेकर 20% के बीच में रहेगा ये। अब इनमें से कुछ भी हो सकता है, वो अब पूरा कंफर्म नहीं है। मैं आपको बता दूंगा इसके बारे में भी कि कितना लेगी जीएसटी वगैरह। और अगर आप स्टार्ट करना चाहते हैं तो जीएसटी मैंडेट नहीं है इसमें, आप विदाउट जीएसटी भी इसको स्टार्ट कर सकते हैं। काफी सारे लोग मुझसे पूछ रहे थे कि क्या जीएसटी चाहिए होता है, तो एमआरपी के अगर आप कोई भी ऐसा आइटम सेल कर रहे हो जो एमआरपी पे है तो जीएसटी चाहिए। बाकी जो न्यू कमीशन की पॉलिसी है वो 14% की है, प्लस आपके कितने भी किलोमीटर से आपके पास ऑर्डर आएगा 14 14 14 14 14 वो ऐड होता जाएगा उसके अंदर। फॉर एग्जाम्पल अगर 10 किलोमीटर से कोई ऑर्डर आया तो भाई सीधा सीधा ये 140 रुपए हो गए, जो कि बहुत ज्यादा होते हैं। ये एक बार इसकी कैलकुलेशन भी समझ लेते हैं ताकि आपको और इजी हो जाएगा इस चीज को समझने के लिए कि कमीशन में मतलब किस तरीके से आपको क्या देना है, कितना देना है। अगर बहुत लोगों को अगर नहीं समझ आया तो ये देखो स्क्रीन पर मैं आपको दिखा देता हूँ। ये आपका 100 रुपीज का एक आइटम था, ठीक है। आइटम मतलब कि टोटल वैल्यू जो कि आपके पास ऑर्डर आया है, कोई आपका जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई पिज्जा ही होगा, तो आपने 100 रुपीज का कोई पिज्जा रखा है, कस्टमर ने एक पिज्जा को ऑर्डर किया तो वो 100 रुपीज का था, तो 100 रुपीज का आपके पास एक ऑर्डर आ रखा है। अब उसमें से निकाल देते हैं भाई हम 14%, तो 14 रुपीज आपका निकल गया। तो अमाउंट कितना बचा आपके पास, अगर हम 14 रुपीज 100 में से निकाल देते हैं तो आपके पास बढ़ता है 86 रुपीज, ठीक है। तो ये ऑर्डर आ रखा है 2 किलोमीटर दूर से, तो हम इसमें ऐड कर देते हैं 14 + 14, तो आपके पास कितना होगा 28। अब हम माइनस कर देते हैं 86 में से 28 रुपीज माइनस, अब कितना बचा 58 रुपीज। अभी आपके पास बचा हुआ है 58 रुपीज।
अब इसके ऊपर जो टैक्स वगैरह लगाएगा जोमेटो, जीएसटी वगैरह लगाएगा, तो वो ले लेते हैं हम 15% का। तो ये आपका पड़ता है 8.7 रुपीज का। तो 8.7 रुपीज हम अपने 58 में से माइनस कर देते हैं, तो हमारे पास बचता है ये 49.3 रुपीज। अब आपको इसमें से देखना है कि भाई मेरा रॉ मटेरियल कितना था, मेरे को लगाने में कितना पैसा लगा है, पैकेजिंग वगैरह सब कुछ मिला के उसको निकालो। उसके बाद देखो कि भाई आपके पास कितना पैसा इसमें बच रहा है। तो आई होप कि आपको अब ये कैलकुलेशन समझ आ गई होगी किस तरीके से क्या मतलब जोमेटो लेगा कमीशन। बाकी आप अपने अब क्या होगा ना, देखो अब प्राइस ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। जितने भी आइटम होंगे आपको प्राइस उसका बढ़ाना ही पड़ेगा। अगर नहीं बढ़ाओगे तो भाई बिल्कुल भी वो आपको मतलब लॉस में चले जाओगे। अगर नहीं बढ़ाओगे तो ऐसे तो आपको बढ़ाना ही पड़ेगा इसमें। तो 100 रुपए का तो बिल्कुल आइटम रखना मत, 100 रुपए का कोई भी आइटम रखना मत। अगर आपको उसमें लग रहा है कि मुझे बनाने में 100 रुपए की कॉस्टिंग का आइटम वही रखना जिसमें आपको बनाने में 10, 12 या 20 रुपए लग रहे हैं, क्योंकि आपके पास 49, 40 समथिंग कुछ बचेगा। उसमें से आप अपना हटा दो सब कुछ, रॉ मटेरियल, पैकेजिंग वगैरह। तो 10-20 रुपए का अगर कोई सामान आपके पास बच रहा है तभी 100 रुपए कोई आइटम रखना, अदरवाइज उससे ऊपर का ही सारा आइटम रखना। कैलकुलेशन मैंने आपको बता दी है, इस तरीके से कैलकुलेट कर लेना बाकी, ठीक है। बाकी वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं खींचूंगा मैं, क्योंकि देखो ये सबसे मेन टॉपिक था जो कि मुझे बताना था आपको, और काफी लोग ये मुझसे पूछ रहे थे, क्योंकि काफी सारे लोगों को ये चीज पता नहीं थी कि किस तरीके से क्या मतलब कैलकुलेशन है इसकी, कैसे डिडक्शन होगा, कैसे कुछ होगा। अब मैंने आपको ये सारा कुछ क्लियर बता दिया है। अब आप एक बार इसको देख लेना, समझ लेना। बाकी आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें। ओके, टाटा, बाय।